ओमुआमुआ, आई नो ये वर्ड बहुत वियर्ड साउंड करता है। ये एक हवाईयन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्काउट और मैसेंजर। हिंदी में बोलूँ तो कोई ऐसी चीज़ या शख्स जो हम पर नज़र रख रही हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो हमारे लिए संदेश लेके आई हो। 2017 में हमारे सोलर सिस्टम में एक अजीब सा ऑब्जेक्ट एंटर हुआ था जिसको यही नाम दिया गया, ओमुआमुआ, जो आज तक कोई इसका पता नहीं लगा पाया कि आखिर वो ऑब्जेक्ट था क्या। लेकिन स्टडीज के मदद से ये बात जरूर साबित हुई है कि ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम का था ही नहीं, बल्कि ये ऑब्जेक्ट कहीं दूर इंटरस्टेलर स्पेस से हमारे सोलर सिस्टम में आया था। एट द एंड ना ही वो ऑब्जेक्ट कोई कॉमेट साबित हुआ और ना ही कोई एस्टेरॉइड। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स और रिसर्चर्स ये भी कहते हैं शायद उस ऑब्जेक्ट को कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियन सिविलाइजेशन ने हमारे सोलर सिस्टम में भेजा होगा हमारे सोलर सिस्टम को स्टडी करने के लिए, जैसे सेम हमने वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को भेजा था। इस ऑब्जेक्ट का अजीब सा शेप, अजीब सी ऑर्बिट और अजीब सा इसका नाम, और जितना अजीब इसका नाम है उतनी ही अजीब ओमुआमुआ की कहानी है। चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर वो ऑब्जेक्ट था क्या, कहाँ से आया था और इसकी मिस्ट्री क्या है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 19 अक्टूबर 2017 को, जब पहली बार इस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया गया था पैन-स्टार टेलीस्कोप के द्वारा, जो हवाई में सिचुएटेड है। इस पैन-स्टार टेलीस्कोप को डिजाइन किया गया स्पेशली एस्टेरॉइड और कॉमेट्स को डिटेक्ट करके उन पर स्टडी करने के लिए जो हमारे अर्थ के लिए खतरा हो सकते हैं। तो 19 अक्टूबर 2017 को पैन-स्टार टेलीस्कोप इस अननोन ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है और ओमुआमुआ की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है कैनेडियन फिजिसिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट वेरिक को। सबसे पहले अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की साइज और शेप की बात करूं तो आज तक एग्जैक्टली किसी के पास इसका आंसर नहीं है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की अगर लाइट और रिफ्लेक्शन को ध्यान में रखकर जब उस पर स्टडी की गई तो ये एक सिगार शेप की तरह ऑब्जेक्ट हो सकता है। लेंथ में 100 से 1000 मीटर्स का अनुमान लगाया जाता है और विड्थ की बात करें तो 35 से 167 मीटर्स की इसकी विड्थ हो सकती है। वैसे ओमुआमुआ की एस्ट्रोनॉमर्स के पास कोई क्लियर इमेज नहीं है। इवन ओमुआमुआ रियल इमेजेस में हमें एक डॉट की तरह ही नजर आता है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की मूविंग स्पीड काफी ज्यादा थी और ये बहुत ही फेंट सा ऑब्जेक्ट था और साइज में भी ये काफी छोटा था। तो जहां पर भी आप ओमुआमुआ की इमेजेस देखोगे ऐसा कंफर्म नहीं है कि वो सिगार शेप का ही है। ये ओमुआमुआ की जितनी भी आप इमेजेस देखते हो वो सारी आर्टिस्ट के मदद से बनाई गई है, लेकिन सिगार शेप से हटके इसका शेप एक पैनकेक फ्लैट डिस्क की तरह भी बताया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी ओमुआमुआ की दूसरी इमेज है आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई, जिसमें हमें कह सकते हैं सिगार शेप से हटके ओमुआमुआ का ऐसा भी शेप हो सकता है। एक यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जब पहली बार इस ऑब्जेक्ट को डिस्कवर किया गया था तभी इसका नाम ओमुआमुआ नहीं रख दिया गया। सबसे पहले इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इस ऑब्जेक्ट को डेजिग्नेशन दी थी C/2017 U1 के नाम से। फिर ये नाम चेंज करके इसको डेजिग्नेशन दी गई A/2017 U1। फिर नाम दिया गया 1I/2017 U1। अगर आपके मन में सवाल आ रहा हो इसके इतने अलग अलग नाम क्यों दिए गए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस ऑब्जेक्ट को आज तक कंफर्म पता नहीं लग पाया कि आखिर वो ऑब्जेक्ट था क्या, और इसी कंफ्यूजन के चलते इसके अलग अलग नाम बदलने पड़े। चलिए मैं अभी आपको 2 सवालों के जवाब क्लियर करूंगा, जिसमें आपको ये पता लग जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट के अलग अलग नाम क्यों रखे गए, और इसके साथ साथ आपको ये भी पता लग जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट को कॉमेट या फिर एस्टेरॉइड की कैटेगरी में क्यों नहीं डाला गया। तो जो पहला नाम दिया गया था इस ऑब्जेक्ट को IAU के तरफ से C/2017 U1, यहाँ पर C का मतलब है कॉमेट। 2017 ईयर रिफर करता है कि ये ऑब्जेक्ट कौन से ईयर में डिस्कवर किया गया है, और U1 का मतलब है हाफ मंथ। ओमुआमुआ अक्टूबर के हाफ मंथ में डिस्कवर किया गया था, और यहाँ पर आप इस चार्ट में देख सकते हो अक्टूबर हाफ मंथ के लिए अल्फाबेट U को यूज किया जाता है अगर इस मंथ में कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट डिस्कवर होते हैं तो ओमुआमुआ को सबसे पहले कॉमेट कंसीडर किया गया था और उसी के बेसिस पर ये नाम दिया गया। लेकिन जैसे इस ऑब्जेक्ट को अच्छे से ऑब्जर्व किया गया तो ये ऑब्जेक्ट कोई भी कॉमेट जैसा नहीं लग रहा था। एक्चुअली जब भी कोई कॉमेट नजर आती है तो उस कॉमेट के अराउंड हमें एक कोमा देखने को मिलता है। कोमा का मतलब जो कॉमेट के अराउंड गैसेस रिलीज होती है और कॉमेट की एक टेल बनती है। तो इस ऑब्जेक्ट में ऐसा कोई भी कॉमेट वाले ट्रेड्स देखने को नहीं मिले
और जब इस ऑब्जेक्ट को कोई भी ऐसा ऑब्जर्वेशन कॉमेट प्रूव नहीं कर पाया तो कॉमेट की कैटेगरी में इस ऑब्जेक्ट को रिफर करने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर इस ऑब्जेक्ट को डेजिग्नेशन दी गई A/2017 U1 के नाम से। इस डेजिग्नेशन में सब सेम है, बस यहाँ पर A का मतलब है एस्टेरॉइड। जी हाँ, इस ऑब्जेक्ट को एक बार एस्टेरॉइड भी कंसीडर किया गया है, लेकिन अगेन जब रिसर्चर्स ने ये फाइंड आउट किया इसका शेप ना ही कोई एस्टेरॉइड जैसा है और जैसा ओमुआमुआ का मोशन है, जिस तरह से ये ट्रैवल कर रहा था वो एक टम्बलिंग मोशन था। जैसे कि आप इस टेड टॉक के वीडियो में देख सकते हो, ओमुआमुआ स्पिन भी हो रहा था और वो स्पिन होने के साथ साथ रोटेट भी हो रहा था और इसी को टम्बलिंग मोशन कहते हैं। अब रिसर्चर्स को ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ये तो पता लग गया था ना ही ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में है और ना ही कभी ऐसा ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में डिटेक्ट हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट के लिए एक पूरी की पूरी न्यू कैटेगरी बनानी पड़ी और इस ऑब्जेक्ट को डेजिग्नेशन दी गई 1I/2017 U1। यहाँ पर 1 का मतलब है सबसे फर्स्ट और I का मतलब है इंटरस्टेलर। मतलब ये ऑब्जेक्ट आउटर स्पेस से ट्रैवल करके हमारे सोलर सिस्टम में आया है। ठीक है, अगर आउटर स्पेस से आया है तो आया कहाँ से? कोई डायरेक्शन से ही आया होगा, राइट? तो कहा जाता है ये आया है लायरा कॉन्स्टेलेशन से। एक छोटा सा स्टार्स का ग्रुप है जिसमें एक बहुत ही चमकता हुआ स्टार है वेगा नाम से। तो ओमुआमुआ की ट्रैजेक्टरी को स्टडी करके ये कहा जाता है ये मोस्टली उसी डायरेक्शन से आया है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अगर ओमुआमुआ वेगा स्टार के डायरेक्शन से आया है तो ये एस्टिमेट किया जाता है ओमुआमुआ को हमारे सोलर सिस्टम में पहुंचने के लिए करीब से करीब 6 लाख ईयर्स का समय लगा होगा। और एक दिक्कत वाली बात ये है, आज से 6 लाख ईयर्स पहले तो वेगा स्टार किसी और डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा था होगा। तो अगर हम इसकी डायरेक्शन का पता भी लगा ले, हम एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकते कि ये ऑब्जेक्ट वेगा स्टार के डायरेक्शन से ही आया है। खैर, जिस टाइम पर ओमुआमुआ डिटेक्ट किया गया था 19 अक्टूबर 2017, इस डेट से अगर हम 5-6 दिन पीछे जाए तो इस वक्त पर माना जाता है ओमुआमुआ अर्थ के काफी करीब था। डिस्टेंस 24 मिलियन किलोमीटर। और थोड़ा सा डेट में 1 मंथ पीछे चले जाए तो कहा जाता है 9 सितंबर 2017 को ये सन के काफी क्लोज था, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। चौंका देने वाली बात ये है दोस्तों, ये सन के इतना ज्यादा क्लोज चला गया था जितना मर्क्यूरी प्लैनेट भी सन के इतना क्लोज नहीं है। डेटा के अकॉर्डिंग मर्क्यूरी की ऑर्बिट से 17% ज्यादा ओमुआमुआ सन के करीब चला गया था। अब यहाँ पर काफी लोगों के मन में सवाल आता है, अगर इतना छोटा सा ऑब्जेक्ट सन की ग्रेविटी के इतने करीब चला गया था, फिर ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर कैसे निकला? या तो इस ऑब्जेक्ट को सन में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है इसको सन की ऑर्बिट में बाउंड हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। समझाता हूँ, हुआ ये है, आप इस वीडियो में देख सकते हो ओमुआमुआ एकदम स्ट्रेट ट्रैवल कर रहा है और जब वो सन के काफी क्लोज आ चुका था, आप देख सकते हो ओमुआमुआ की ऑर्बिट बेंड हो गई। यहाँ हुआ ये है स्लिंगशॉट इफेक्ट की वजह से। इस स्लिंगशॉट इफेक्ट की टेक्निक को हम भी यूज करते हैं सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो जब ओमुआमुआ सन के ऑर्बिट में आया था, ये स्लिंगशॉट इफेक्ट वर्क करने लगा और इसकी ऑर्बिट बेंड हो गई, जिस वजह से इसकी स्पीड बढ़ गई और ये सन की ऑर्बिट से एस्केप कर गया। बताया जाता है उस वक्त ओमुआमुआ की स्पीड इंक्रीज हो गई थी पर सेकेंड 84 किलोमीटर्स। यस, मैं पर सेकेंड 84 किलोमीटर्स की बात कर रहा हूँ। और अभी की बात करें तो ओमुआमुआ पेगासस कॉन्स्टेलेशन के डायरेक्शन में जा रहा है। अब इस सब के बावजूद ओमुआमुआ को इतना स्टडी करने के बाद आइए एंड में कुछ बहुत ही फेमस ओमुआमुआ की थ्योरीज पर नजर डालते हैं। क्या ओमुआमुआ एलियंस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन का भेजा हुआ एक स्पेस क्राफ्ट था जो हमारे सोलर सिस्टम को स्टडी करने आया था? तो देखो, हमारे अर्थ पर एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है सेटी के नाम से, जिनका काम है एलियंस ढूंढना। एक सेकंड रुको, पहले पूरा सुन लो। वो एलियंस नहीं जो ग्रीन कलर के फ्लाइंग सॉसर्स में बैठ के आते हैं। सेटी जाना जाता है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के लिए। बेसिकली इनका काम होता है जो स्पेस से रेडियो सिग्नल्स डिटेक्ट हो रहे हैं उन पर रिसर्च करना और ये जानने की कोशिश करना कहीं वो जो सिग्नल्स डिटेक्ट हो रहे हैं कहीं वो दूसरे सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं या नहीं। तो मोटा मोटा ये अननोन रेडियो सिग्नल्स का सोर्स ढूंढते हैं। तो इनके पास ये काम करने के लिए काफी बड़े बड़े से टेलीस्कोप होते हैं। तो यहाँ पर एक बार इन्होंने ये किया, अपने टेलीस्कोप को ओमुआमुआ के डायरेक्शन में घुमा दिया ताकि देखा जाए अगर
अगर ओमुआमुआ से कहीं सिग्नल्स कुछ डिटेक्ट हो रहे हो तो जो सेटी ने फाइंड आउट किया एक पत्ता भी नहीं हिला, I mean 0 सिग्नल्स। जहां तक एक थ्योरी सबसे ज्यादा ओमुआमुआ को लेकर बिलीव की जाती है, कहा जाता है ये ऑब्जेक्ट कोई प्लैनेट का पीस हो सकता है। हुआ ऐसा होगा शायद कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन के चलते कोई उस स्टार सिस्टम के नजदीक प्लैनेट डिस्ट्रॉय हुआ हो और वहां से ही उस एक्सप्लोजन के चलते इस ऑब्जेक्ट को स्पीड मिली हो। फिर जैसे ये ऑब्जेक्ट कहीं हजारों सालों के लिए स्पेस में स्पीड से ट्रैवल करता गया, उस वजह से इस ऑब्जेक्ट का ऐसा शेप बन गया हो। लेकिन ये भी बस एक अनुमान है और एक थ्योरी है। ओमुआमुआ का पूरा सच कोई नहीं जानता। आज भी साइंटिफिक कम्युनिटी में ये एक मिस्ट्री ही है। तो ये थी ओमुआमुआ की कहानी। लेकिन ओमुआमुआ से भी जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो है दो ऐसे अजीब से ऑब्जेक्ट्स जो मार्स के चक्कर लगा रहे हैं। अब एग्जैक्टली वो दो ऑब्जेक्ट्स क्या है उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, आप लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ हमेशा की तरह। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।